सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज है दशहरा, सो आई वांट टू विश ऑल माय स्टूडेंट्स अ हैप्पी दशहरा। मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ। बच्चों, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो चलो हम पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट फर्स्ट मेन प्रायोरिटी हमेशा अपनी हेल्थ को दिया कीजिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी तभी आप प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं। ये जो हमारा पीरियड चल रहा है जिसमें लॉकडाउन की वजह से हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है कई बच्चों की, मैं यही उनको बताना चाहूँगा कि प्रॉपर बैलेंस डाइट लीजिए और हेल्थ अच्छी रखिए। हेल्थ अच्छी रखोगे तो स्टडी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज अपना पार्ट नंबर 5 चैप्टर 8 कंपनी अकाउंट्स। इससे पहले वाले पार्ट में मैं ऑलरेडी, देखो बच्चों, एक एक केस डिस्कस होगा। आप ये नहीं बोल सकते जब ये चैप्टर ओवर होगा। जो बच्चे मेरे से पहले से जुड़े हैं उनको पता है मैं एक एक टॉपिक करवाता हूं, तो मैं जो नए जुड़े हैं मैं उनको यही कहूंगा, एक एक टॉपिक कवर होने वाला है, एक एक चीज बता के चलूंगा। तो अभी तक पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो वो प्लीज आप देख आइए। अगर अभी तक नहीं देखी उसका एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और एक आपको आई बटन पे बना आ रहा होगा। तो मैं तो सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो नंबर 1 से शुरू कर दीजिए कंपनी अकाउंट्स की। उसमें थ्योरी पार्ट भी आता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज वो समय आ चुका है। जो बच्चे मेरे को बोलते थे सर ये कर लेंगे, बट सर बैलेंस शीट, जब मैं बोलता था रुक जाओ, आराम से सब्र रखो, सिखाई जाएगी, वो आज हम बैलेंस शीट सीख के चलते हैं। तो बेटा, वैसे तो बैलेंस शीट मैं प्रॉपर वाली नहीं बनाऊंगा, जो इस चैप्टर के लिए, जो कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए बैलेंस शीट रेलिवेंट है, जो जो टॉपिक्स रेलिवेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं बैलेंस शीट में बहुत आइटम्स होती हैं। हम वो आइटम्स नहीं डिस्कस करेंगे, हम सिर्फ वो आइटम्स डिस्कस करेंगे जो इस बैलेंस शीट का पार्ट बनेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो सब मेरे साथ लिख के चलिए। और बैलेंस शीट एक ऐसी चीज है जो आपको लर्न करनी पड़ेगी। लर्न करना मतलब ये नहीं कि हाँ ये आइटम रट्टा मार के लर्न कर लो, ये आइटम रट्टा मार के लर्न कर लो, ऐसे नहीं। मैं एक एक चीज बता के चलूंगा कि इसका मतलब ये है, ये यहां आएगी, ये यहां आएगी, ठीक है। तो चलिए सब मेरे साथ बना के रखते हैं, मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है, ठीक है। तो सब मेरे साथ बैलेंस शीट बना के चलेंगे एज पर हाँ। और ये बैलेंस शीट दी जाती है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, ठीक है। तो ये तो आपने लिखना नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता लग जाए। एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो ये एज पर शेड्यूल 3 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों, बैलेंस शीट ऐसे होकर शुरू होती है, ठीक है। आपने यहां लिखना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होकर चलता है, एक्सट्रैक्ट का मतलब सब ढूंढो। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एक्सट्रैक्ट उठा रहे हैं, एक पार्ट उठा रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तो सब बच्चे मेरे साथ लिख के चलेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट गिवन होगी, जिस ईयर एंडेड में आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो यहां पे आप लिख के चलेंगे, ठीक है। मुझे फटाफट से बता के चलो, मैं नॉर्मल वाली बात करके चलूंगा। बच्चों, नॉर्मल बैलेंस शीट क्या होती थी सर? नॉर्मल बैलेंस शीट को बोलते थे हम टी शेप बैलेंस शीट, और सर उसकी लायबिलिटी साइड होती थी और एसेट साइड होती थी। बिल्कुल बच्चे, इसमें भी वही है, बट इसमें टी शेप नहीं होती। उसमें ऐसे होता था, मतलब उसमें ऐसे ऐसे होता था, लेफ्ट राइट होता था, बट इसमें ऊपर नीचे होकर चलेगा, ठीक है। बाकी आइटम्स वही हैं। लायबिलिटी को लायबिलिटी साइड से ही डिनोट करेंगे, अलग से बनेगी, और एसेट को एसेट साइड से डिनोट करेंगे, अलग से बनेगी। बट कुछ चीजें हैं जो एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं, बट वो एक्स्ट्रा ऐड जो चीजें हुई हैं उसका एक एक का मतलब समझाऊंगा। वो एक्स्ट्रा ऐड मैं नहीं मानता हूं, सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दे रखी है, बट पार्ट ऑफ बैलेंस शीट तो मानी जाती है ना यार, तो हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना। तो सब बच्चे मेरे साथ यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद यहां पे लिखेंगे आप नोट नंबर। अब नोट नंबर से बच्चे बहुत परेशान होते हैं, सर ये नोट नंबर क्या होकर चलता है, इसका मीनिंग मैं आपको क्लियर करूंगा। जितना बता रहा हूं उतना लिख लो। उसके बाद आता है अमाउंट, CY लिख रहा हूं, बट आप पूरा लिख के चलेंगे, करंट ईयर और अमाउंट प्रीवियस ईयर। अब बहुत सारे बच्चे एक सवाल करेंगे, क्या सर मान लीजिए 31 मार्च 2019 की आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, हाँ जी, तो सर करंट ईयर हुआ आपका 31 मार्च 2019, तो सर करंट ईयर लिखिए, राइट हैंड साइड में प्रीवियस ईयर क्यों लिख रहे हैं? फटाफट से मुझे बता के चलिए। +1 का लेक्चर याद करो कि बैलेंस शीट्स का एक चीज होती थी कि जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे उसका क्या यूजेज होता था। उसका ये यूजेज होके चलता था कि उसको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स बनती हैं, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। आज मेरा बैलेंस शीट में कैश नजर आ रहा है 40,000, और मुझे पिछले साल मेरा कितना कैश था 20,000, मतलब 20,000 कैश ज्यादा हो गया। ये मुझे कंपेयर करना है। तो बच्चों, अगर मैं करंट ईयर के साथ प्रीवियस ईयर का भी कॉलम बना लेता हूं, दैट मींस मैं कंपेयर करने के मूड में हूं, और जो कि मेरा
मेरा राइट है, तभी शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 बैलेंस शीट में बोलता है कि आपने करंट ईयर का तो बनाना है, ताकि आप कंपेयर कर पाओ। तो एक और कॉलम हम बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं अमाउंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। ठीक है, तो समझ में आ गया ना इसका लॉजिक। रट्टा नहीं मारना कि सर ये अच्छा होता है, क्यों होता है पूछो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब करते हैं हम स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा आगे भी बना लूं प्लीज। पर्टिकुलर्स के बाद यहां पे नोट नंबर, और यहां पे आएगा हमारा अमाउंट करंट ईयर की एंड अमाउंट प्रीवियस ईयर की। ठीक है, ये अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हूं, कर रहा हूं अभी, सिंपल आपको फॉर्मेट बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए आप लोगों के लिए। तो मुझे फटाफट से बता के चलिए, जब नॉर्मल टी शेप की बैलेंस शीट बनती थी बच्चों, हाँ जी सर इस साइड होता था लायबिलिटी, इस साइड होता था एसेट। तो पहले हम पकड़ के चलते हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी में सर कंपनी के लिए सर जो बैंक से लोन लिया वो भी लायबिलिटी है। ठीक है सर, कंपनी के लिए सर जो इक्विटी शेयर्स आ रहे हैं, जो ये संसार पैसा दे के चल रहा है, मुझे शेयर्स खरीद के चल रहा है, मुझे पैसे देगा, सर ये भी तो लायबिलिटी है। सर इन दोनों लायबिलिटीज को अलग अलग कर दीजिए ना, ऐसे ही करके चलेंगे। माना दोनों लायबिलिटीज हैं, बट ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल वाली लायबिलिटी है सर, इसको थोड़ा अलग से डिनोट करके चलिए, बिल्कुल करके चलेंगे। तो बच्चा फर्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी, लायबिलिटीज की ही पार्ट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट आपकी हेडिंग बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटी। ठीक है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। मैं सिर्फ उस पार्ट की बात करूंगा जो इस चैप्टर के लिए एलिजिबल है, उन दूसरी आइटम्स की बात नहीं करूंगा, बार बार बोल रहा हूं। तो बात करके चलते हैं पहले इक्विटी में। तो इक्विटी में सर फर्स्ट चीज जो आके चलती है सर, उसमें आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल जितना हमारे पास आया। मैं लायबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इक्विटी की बात कर रहा हूं, विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लायबिलिटी, बट हमने उसको एक तरीके से अलग शो किया। तो फर्स्ट चीज इसमें आगे चलती है सर एक तरीके से शेयर कैपिटल। ओके सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आता है सर, वो भी एक तरीके से सर हम रिसीव कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो बेटा एक ना टर्म यूज करते हैं हम, क्या? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर फंड मीन्स द पार्ट ऑफ इक्विटी, या फिर इसको छोड़ो, द अमाउंट ऑफ इक्विटी which belong to the shareholders, या the amount which belong to the shareholders is known as shareholder fund. इस डेफिनेशन में एक चीज और ऐड कर रहा हूं, the amount which belongs to the equity shareholders plus which includes security premium reserve also. मतलब शेयर होल्डर फंड में दो चीजें आती है। पहली कौन सी? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब कौन सा? एक ऐसी अमाउंट जो इक्विटी शेयर होल्डर वालों की है, उन्होंने हमें दे रखी है, प्लस इसके अंदर एक और शेयर होल्डर फंड की डेफिनेशन के अंदर एक और चीज इंक्लूड होगी, क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड के नीचे आप फर्स्ट पॉइंट बना के चलेंगे, शेयर कैपिटल, ये तो अमाउंट हो गई जो इक्विटी शेयर की बिलोंग करते हैं अमाउंट। ठीक है, और बी सर शेयर होल्डर फंड की डेफिनेशन में दो चीजें इंक्लूड होती है, शेयर होल्डर फंड और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो बच्चा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम एक हेडिंग के अंडर शो करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, अब रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर बहुत आइटम्स आती हैं, वर्कमैन कंपनसेशन, पार्टनरशिप की अगर मैं बात करके चलूं, बट अभी मैं कंपनी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। कंपनी में अभी तक आपने रिजर्व एंड सरप्लस में क्या पढ़ा है? सर अभी तक सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पढ़ा है, तो इसके अंदर वो आइटम आती है। ठीक है, सो बी लिखेंगे आप रिजर्व एंड सरप्लस, और सी लिख के चलेंगे आप। सी यहां पे बच्चों एक आइटम है, ये मैं जब प्रॉपर आपका जो वॉल्यूम नंबर 3 वाली बुक है ना, उसमें ये आइटम समझा के चलूंगा। अभी समझने का कोई फायदा नहीं, अभी सिंपल लिख लो और इस पे पी मार्क कर देना कि ये पेंडिंग है सर, आपने मेरे को समझानी है। ठीक है, और ये मैं आपको समझा के उसी टाइम चलूंगा जब वॉल्यूम नंबर 3 में हम बैलेंस शीट पढ़ के चलेंगे। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ओके ठीक है सर, इतनी चीज हमें क्लियर हो गई है इक्विटी एंड लायबिलिटी की। तो बच्चों इस पे थोड़ी बहुत हम चर्चा करके चलते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल को स्ट्रेट अवे शेयर कैपिटल नहीं लिखोगे। मुझे फटाफट से एक चीज बता के चलो बच्चों। हाँ जी सर, मुझे ये चीज बता के चलो कि जब हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते थे और उसकी कैलकुलेशंस बहुत हाई हो जाती थी, तो हम स्टेटमेंट्स बनाने के बाद, लेजर अकाउंट बनाने के बाद नीचे एक चीज बनाते थे जिसमें सारी कैलकुलेशंस हम शो करके चलते थे। उसको क्या बोलते थे सर? उसको हम बोलते थे वर्किंग नोट्स। वैसे ही देखो, रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, वैसे ही शेयर कैपिटल में बहुत चीजें ऊपर से सर, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, उसमें से भी 2 पार्ट सर, बहुत चीजें आपने पढ़ाई हैं। तो सर यहाँ पे तो सारा हॉच पॉच हो जाएगा, तो सर उसके लिए हम उसका शो करके चलेंगे वर्किंग नोट्स। बट बैलेंस शीट के केस में उसको वर्किंग नोट्स नहीं बुलाते, उसको एक नाम देके चलते हैं। फटाफट से मुझे बताओ वो नाम क्या है? वो नाम है नोट्स टू
अकाउंट्स, होता उसके इक्वल ही है नोट्स टू अकाउंट्स। अब समझ में आया? ये जो मैंने नोट नंबर बनाया हुआ है, नोट नंबर मतलब शेयर कैपिटल के बारे में जानना है, मैं कहूंगा हाँ, तो नोट नंबर 1 में जानूं कि कैसे इसकी अमाउंट निकली है। ठीक है, अब मुझे फटाफट से बता के चलो, जो फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी फर्स्ट या फिर सेकंड क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि शेयर कैपिटल में कैसी पूरी स्टेजेस होके चलती हैं। फर्स्ट स्टेज होके चलती है इसमें बेटा ऑथराइज्ड कैपिटल, सेकंड होती है इशूड, थर्ड होती है सब्सक्राइब्ड। बस यहीं तक लेके चलना है, वो तो हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब के मैंने 2 पार्ट्स आपको समझाए थे, जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा देख के आइए। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आप ऐसे बना के चलेंगे, ये चीज होती है। यहाँ पे कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं होता, यहाँ सिर्फ करंट ईयर का होता है, ठीक है। ये ऐसे एक लाइन यहाँ पे मारेंगे, ठीक है। ये बच्चों अमाउंट की लाइन हो गई, मतलब आप यहाँ पे पहले लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। अगर मर्जी है आपकी, अगर आपने यहाँ पे लिखना है तो टोटल यहाँ लिख देना, जैसे होता है ना फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, और टोटल इन तीनों का आइटम यहाँ लिख देते हैं, ऐसे होता है, ठीक है। सो नोट्स टू अकाउंट्स में फर्स्ट हम नोट किसका बनाएंगे, मैंने किसके आगे नंबर 1 लिखा है, मैंने लिखा है सर शेयर कैपिटल के आगे नंबर 1, ठीक है। सो शेयर कैपिटल, ठीक है, इसको यहाँ पे कर ले। सो शेयर कैपिटल, सो शेयर कैपिटल में फर्स्ट कैपिटल कौन सा आगे चलता है सर? फर्स्ट कैपिटल हमारा आगे चलता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सर इसका यूज नहीं होता, मान रहा हूं इसका यूज नहीं होता, क्योंकि ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होकर चलता है कि कितना लाइफ टाइम में लेके चलोगे कैपिटल। अभी चाहे इशू उसमें से अलग करेंगे हम, बट सर दिखाना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख के चलेंगे कि डैश शेयर्स डैश के हिसाब से हमने ऑथराइज कैपिटल ले लिया। अब ऑथराइज कैपिटल का पार्ट क्या होता है कि इस ऑथराइज कैपिटल में से इशू कितना किया, तो सेकंड स्टेज हमारे होके चलती है इशूड कैपिटल की। बच्चों बैलेंस शीट अगर बुक की देखोगे ना तो उसमें बहुत अजीब सी बनी हुई है, जितना करा रहा हूं आपके लिए इनफ है, ठीक है। ये करके चलेंगे। अब इस इशूड में से कौन से वाला पार्ट लोगे? सर इशूड में से सब्सक्राइब्ड कितना हुआ है पार्ट, ठीक है, ये लेके चलेंगे सब्सक्राइब्ड पार्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। याद करो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, क्या क्या? मैंने इसमें आपको फर्स्ट चीज बताई थी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल में 2 चीजें होती है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर 10 रुपए का शेयर है, बच्चों समझने की कोशिश करना, अगर 10 रुपए का शेयर है, उसको उन्होंने बुलाया हुआ है 4 रुपए और 2 रुपए के हिसाब से पूरा कॉल्ड अप किया, मतलब 10 रुपए का पूरा कॉल्ड अप किया कि हाँ हम 10 रुपए का 10 रुपए पूरा कॉल्ड अप कर रहे हैं, और जो शेयर होल्डर है उसने 10 रुपए पे कर दिए पूरे, तो वो किस में आएगा? वो आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, ठीक है। बट कुछ शेयर्स ऐसे भी होते हैं, कि पूरा कॉल किया, पूरा 10 रुपए का 10 रुपए कंपनी वाले शेयर होल्डर से मंगवा रहे हैं, बट वो कहता है भाई मैं 2 रुपए लास्ट वाली इंस्टॉलमेंट नहीं देके चलूंगा, मैं कितनी इंस्टॉलमेंट देके चलूंगा? मैं सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए देके चलूंगा। तो इस केस में पता है आपने क्या करना है? इस केस में आपने करना है, यहां पे मैं और लिख लूंगा, क्योंकि या तो फुली पेड अप होगा या फिर फुली पेड अप नहीं होगा, बट 2 कंडीशंस इकट्ठी भी आ जाती है कि 40,000 में से 39,000 वालों ने तो पूरा पैसा दे दिया, बट जो 1,000 वाला शेयर था उसने पूरा पैसा नहीं दिया। तो उस केस में एक और अकाउंट बनता है, एक और चीज बनती है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, इसमें 2 केसेस आते हैं। पहला केस मैंने डिस्कस कर लिया, कौन सा? कि सर 10 रुपए मैंने कॉल्ड अप किए थे, बट शेयर होल्डर ने मुझे 8 रुपए ही दिए हैं, कंपनी मुझसे बोल रही है। और दूसरा कौन सा आता है कि सर मैंने कॉल्ड अप ही 10 रुपए नहीं किए, मैंने सिर्फ अभी तक 8 रुपए ही कॉल्ड अप किए हैं, बाकी 2 रुपए सर बाद में कर लेंगे, अभी मैंने इतने नहीं किए। वो भी किस में आता है? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में आता है। अब चर्चा किस बात की करनी है? चर्चा इस बात की करनी है कि सर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में हम स्ट्रेट अवे वो अमाउंट शो कर दें जितना हमारे पास आया है। सर कैसे करें? बच्चा इसमें आपने पता है क्या करना है? इसमें आपने ऐसे करके चलना है कि कॉल्ड अप कितने किए हैं। मान लीजिए हमने 39,000 के, हमने 40,000 के पूरे कॉल्ड अप किए हैं, 40,000 के शेयर, 40,000 शेयर्स पूरे कॉल्ड अप किए हैं, कितने के? 10 रुपए के हिसाब से। पूरा लिख दो यहां पे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेस इसमें से क्या करेंगे? सर जो एक शेयर है ना उसने पैसे नहीं दिए हैं, जो मान लीजिए 40,000 में से जो 1,000 शेयर्स हैं उसने पैसे नहीं दिए। अब इसको एक टर्म से डिनोट करते हैं कि हमें 1,000 शेयर्स पे पैसे आने थे,
39,000 पे तो आ गए, हमें 1,000 पे आने थे बट उसने नहीं दिए। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, बट इसका मैं आपको अभी समझा रहा हूं ताकि एक बैलेंस शीट प्रॉपर बना दूं। इसको हम एक टर्म से डिनोट करके चलते हैं जिसको हम माइनस करेंगे, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का मतलब ये वाली कॉल हमें रिसीव नहीं हुई है। कौन सी कॉल नहीं रिसीव हुई है? 1,000 शेयर्स हमें रिसीव नहीं हुए एट द रेट 10 रुपीज से। ठीक है, समझ में आई? पहले पूरा लिख दो कि 40,000 के हिसाब से 10 रुपए, 40,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से आना चाहिए था, बट इसमें से हम लेस करके चल रहे हैं। कौन से वाला? इसमें से हम लेस कर रहे हैं 1,000 शेयर जिसपे 10 रुपए के हिसाब से हमें नहीं आया। अब इसमें दो रास्ते हैं। बच्चे कहेंगे सर सीधा ही 39,000 के हिसाब से लिख देते। नहीं बेटा, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको शो करना है कॉल इन एरियर्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होगा ये सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो पार्ट आएगा, अरे कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, 10 रुपए के हिसाब से 40,000 शेयर मंगवाए थे और 40,000 10 रुपए पूरा दे दिया उन्होंने, तो इस पार्ट में आ जाएगा। कुछ अगर गोलमाल हो रहा है, कुछ गोल मटोल हो रहा है, तो वो इस पार्ट में कवर होएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। समझ में आया इतना पार्ट के नहीं आया? हाँ जी सर, इतना पार्ट समझ में आ गया। एंड बच्चों लास्ट में क्या होता है? लास्ट में अब मुझसे पूछना मत कि सर ये आप क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि ये पॉइंट रहेगा आपका पेंडिंग। लास्ट में आपने ऐड कर देना है, ऐड कर देना आपने फॉरफिटेड शेयर्स, ऐड कर देना आपने। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स ऐड कर देना। आई नो ये मैंने पॉइंट नहीं समझाया बट आप पढ़ के चलेंगे। अब मेन मुद्दा ये आया, सर लगे हुए हो ऊपर से आप शेयर कैपिटल कैलकुलेट करने, सर असली में शेयर कैपिटल निकलेगा कौन सा? बेटा असली में जो शेयर कैपिटल हम यहां लिख के चलेंगे ना बैलेंस शीट में, यहां पे जो लिख के चलेंगे वो यहां से शुरू होता है, सब्सक्राइब कैपिटल से शुरू होता है। आपको ऑथराइज से मतलब है? क्वेश्चन की बात कर रहा हूं? नहीं सर। आपको इशूड कितना था उससे मतलब है? नहीं, आपको मतलब है शेयर कैपिटल जो एक्चुअली में हमारे पास रिसीव हुआ है। वो वाला पार्ट कहां से शुरू हो रहा है? वो वाला पार्ट शुरू हो रहा है सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुली पेड अप। अगर कुछ गोलमोल होता है तो यहां से। ठीक है, तो बेटा ये वाला अगर आया पार्ट, ये वाला सारे को प्लस करके यहां पे आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल, और ये शेयर कैपिटल बच्चा आप ट्रांसफर कर देंगे यहां पे। ठीक है, यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया इतना पार्ट के नहीं आया? हाँ जी सर, इतना पार्ट समझ में आ गया। अभी मैं जानता हूं सिर्फ मैं फॉर्मेट करवा रहा हूं, आपको इतना मैं लिंक नहीं कर पा रहा हूं। ये लिंक आप तब होगे जब मैं आपको असली में क्वेश्चन करवाऊंगा, बट आपको मैंने फॉर्मेट बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सर रिजर्व एंड सरप्लस, सर आपने बोला था रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, क्या सर ये भी नोट्स टू अकाउंट में शो करना है? बिल्कुल शो करना है यार, हर चीज शो होगी, कैलकुलेशन तो करना है। मैंने इसको दे दिया नोट नंबर 2, तो आप नोट नंबर 2 में बच्चों इस चीज को अवॉइड करते हुए आप ये सोचिए कि ये मेरा नोट्स टू अकाउंट्स ही बन रहा है। ये वाला जो नोट्स टू अकाउंट्स है ना, ये हम आगे ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स तो इसमें बेटा कैसे शो करके चलेंगे? इसमें हमने एंट्री किस चीज की करी है? इसमें हमने लिखा है पॉइंट नंबर 2। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखा था क्या? शेयर कैपिटल, इसमें पॉइंट नंबर 2 लिख के चलेंगे रिजर्व एंड सरप्लस, और उसमें सीधा सीधा लिख देना क्या? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? ये आपका आ गया पॉइंट, और यहां से जो अमाउंट जाएगी बेटा, यहां से अमाउंट ही जाएगी यहां पे। ठीक है, बाकी मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका कोई चक्कर वक्कर नहीं है। तो फटाफट से मुझे बता के चलो, जितना मुझे समझाना था इक्विटी एंड लायबिलिटी जो आपके इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है, उतना समझ में आया पार्ट के नहीं आया? शेयर कैपिटल को स्ट्रेट अवे शेयर कैपिटल मत लिखना। मैं जानता हूं मनी मन आप जानते हो कितना शेयर कैपिटल है, बट प्रॉपर्ली उसको नोट्स टू अकाउंट में लिख के चलना है। अब बात आती है सर लायबिलिटी साइड हो गई नॉर्मल, अब आती है हमारी एसेट साइड। क्या इसमें भी हम एसेट साइड लिख के चलेंगे? बेटा बिल्कुल इसमें भी एसेट साइड लिख के चलेंगे, और इसमें वो चीज लिखवाऊंगा जो एसेट साइड में इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है। बाकी टॉपिक्स आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकंड हमारा हो गया एसेट। तो एसेट्स में पहली चीज हमारे पास आके चलती है करंट एसेट्स। सर करंट एसेट्स की क्यों आपको जरूरत पड़ेगी? बेटा याद करो, बैंक में पैसा नहीं आता क्या? आता है सर, बैंक में पैसा आता है। वो जो पैसा आता है उसको हम क्या बोलते हैं? अगर किसी ने कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं पढ़ी तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कोई भी ऐसी चीज जो कैश के इक्वल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। कैश तो कैश के इक्विवेलेंट होगा ही, साथ में जो चीज जो इक्वल होके चलती है कैश के, इस पे बहुत ज्यादा तगड़े वाली चर्चा होगी कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तब पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश हमारे पास आया। ठीक है, तो इसको लिख के चलिए कैश, ये करंट एसेट के अंदर हेडिंग बना रहा हूं मैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ में आया? मतलब ऊपर ऊपर से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कोई भी ऐसी चीज जो कैश के इक्वल हो। बैंक में पैसा पड़ा है, क्या कैश के इक्वल नहीं है?
है। अब इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। ये जो बैलेंस शीट है ना, जो प्रॉपर वाली बैलेंस शीट है, इसको आपने क्लीन रखना है। जो भी गंद मंद जो आपने कैलकुलेशन करनी है वो नोट्स टू अकाउंट्स में करनी है, ठीक है। तो इसका नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनेगा? पहला नोट्स टू अकाउंट हमारा बन गया था शेयर कैपिटल का, सेकंड नोट्स टू अकाउंट हमारा बन गया था रिजर्व एंड सरप्लस का, और थर्ड नोट्स टू अकाउंट बनाना है हमने किसका? थर्ड नंबर किसको देंगे? ये हम देके चलेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, है ना। इसके आगे 3 लिखा है ना नंबर, हाँ जी, इसके आगे 3 लिखा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ सकता है सर? जो बैंक का पैसा है वो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। लो जी, लिख दिया। बैंक का पैसा फटाफट यहां पे ट्रांसफर करके चलेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट जो रेलिवेंट है आपके इस चैप्टर के लिए, और कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके ऊपर कोई चीज आएगी नहीं आपको। अगर आ जाएगी तो डिस्कस कर लेंगे, नो नीड टू वरी, बट बेसिक चीज मैंने आपको बता दी है। ये आपकी प्रॉपर बैलेंस शीट है। स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो। ये मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी, मेरे को लगा आगे हो जाएगी, बट कोई बात नहीं। ये आपके हैं नोट्स टू अकाउंट। फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट बनेगा शेयर कैपिटल का, सेकंड बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस का, थर्ड बनेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। नॉर्मल बैलेंस शीट है बच्चों, सिर्फ आपका नजरिया चेंज कर दिया, एक तरह से फॉर्मेट चेंज कर दिया, बाकी टी शेप की तरह ही है। टी शेप में भी सर शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड में होता था, यहाँ पे भी लायबिलिटी साइड में। रिजर्व एंड सरप्लस सर लायबिलिटी साइड में होते थे, यहाँ पे भी प्रॉपर्ली वो इशू है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब बैंक का पैसा सर एसेट साइड होता था, वहां पे भी इशू करे, बस हेडिंग्स बढ़ा दी और क्या है, वो हेडिंग्स को आपको लर्न करके चलना है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो कैश से रिलेटेड हो, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन करके चलते हैं, उसी में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस शीट से अलग, वो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों एक स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन बना आ रहा है, सब पढ़ के चलेंगे प्लीज। कहता है शिवा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। प्रीमियम का टॉपिक मैं करवा चुका हूं, किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसी को परेशानी आ रही है ये वर्ड देखे तो पिछला लेक्चर देखा। ये कहता है पेमेंट्स वर टू बी मेड एज एप्लीकेशन ₹5। अरे बाप रे, इसमें एप्लीकेशन में प्रीमियम मंगवा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन अलॉटमेंट ₹4, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹2। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ₹18,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। प्लीज पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी एंड ऑल्सो मेक द बैलेंस शीट। ये मैं बोल रहा हूं ताकि आपको बैलेंस शीट और क्लियर हो जाए। बच्चों इसमें एक चीज नोटिस करना, क्वेश्चन प्लीज साइड में हो जाए, तो एक चीज इसमें नोटिस करना, अभी तक हम क्या कर रहे थे सर? जितने का इशू करा उतने का सब्सक्रिप्शन आ गया, जितना इस संसार को बांटा उतना संसार ने ले लिया बच्चों। बट इस समय हमने संसार को कितना इशू करने की कोशिश करी थी? कितने पत्र भेजे थे हमने भेजे थे 20,000 शेयर्स के इन्विटेशंस भेजी थी। बट बच्चों कितने शेयर्स आए? उसमें शेयर्स आए हैं सिर्फ 18,000 रुपए। टेंशन वाली बात नहीं है, जरूरी नहीं होता कि हर कोई लेके चलेगा, वो तो पॉजिटिव माइंड के साथ हम सोचते हैं कि 20,000 शेयर इशू करें, क्या पता 20,000 के 20,000 ही बिक जाए। बट कभी कभी सिस्टम ऐसे भी होता है कि आपके शेयर्स 20,000 नहीं होते, 18,000 होते हैं। दैट मीन्स 200 से कम रह जाते हैं। सब्सक्रिप्शन आपकी 20,000 नहीं आई, सब्सक्रिप्शन आपकी 18,000 आई। दैट मीन्स 200 शेयर से कितना होता है? 2,000 शेयर से आपकी सब्सक्रिप्शन अंडर रह गई, कम रह गई। बच्चा इसको हम बोल के चलते हैं, एक टॉपिक आता है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ये सर कैसा होगा? 18,000 के हिसाब से सारी जर्नल एंट्रीज कर दो, भूल जाओ 20,000 को, भूल जाओ पुरानी बातें, सिर्फ 18,000 के जितने शेयर्स आए उस हिसाब से सारा जर्नल एंट्रीज कर दो, ठीक है। उस हिसाब से शेयर कैपिटल में डाल दो। तो बेटा इस टॉपिक को बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हुआ क्लियर बात क्या नहीं हुई? ये नया टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। मैंने ज्यादा इस पर इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करा, सीधा टॉपिक था, सीधी बात करेंगे। तो अब हम बना के चलते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बोला पहले से ही प्रॉपर चार्ट बना लिया करो, कितने रुपए का कितना। कहता है प्रीमियम है 10% का। सो 10 रुपए पे 10% कितना होता है? सर कैसी बातें करते हो, ये तो हो गया हमारा 1 रुपया, ठीक है। तो कहता है 5 रुपए एप्लीकेशन में बनवा रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 1 रुपया उसमें प्रीमियम का है, तो 4। तो एप्लीकेशन पे सच्ची मुच्ची शेयर कैपिटल का एप्लीकेशन का पैसा है प्लस 1 रुपया सर प्रीमियम का है। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन। और अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं हम कितना? अलॉटमेंट में मंगवा रहे हैं हम 4 रुपये। सो 4 + 4 बचा कितना? बचा हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस पे कितना बना? 4 2, ठीक है। तो ये जो सर्कल किया है ये असली शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर होगा। ये वाला पैसा कहाँ जाएगा? ये जाएगा वहां पे। और किस हिसाब से क्वेश्चन चलेगा सर? क्वेश्चन चलेगा 18,000 पे, 20,000 के हिसाब से क्वेश्चन नहीं चलेगा, ठीक है।
सो फर्स्ट एंट्री मुझे फटाफट से बताइए सर, इन्विटेशंस का इंतजार कर रहे थे और पैसे आ गए, कितने शेयर्स पे पैसा आया सर? 18,000 लोगों ने ही सब्सक्राइब किया। टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, जितना अप्लाई करा है खुशी मनाओ कि इतने पे तो अप्लाई हुआ कम से कम। सो बैंक अकाउंट डेबिट्स टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों आप पूरा लिख के चलेंगे। अब सर सिक्योरिटी प्रीमियम सर शो कर दें इसमें? नहीं बेटा, हमेशा से मैंने एक्सप्लेन किया पहले वाले लेक्चर में भी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा ड्यू एंट्री में शो करके चलते हैं। बट इसमें रिसीव तो हुआ है ना, तो कितना रिसीव हुआ है सर? 4 + 1 सर 5 रुपये रिसीव हुआ है, ठीक है। कितने शेयर्स पे? 18,000 शेयर्स पे। तो 18,000 सर इंटू 5 होता है 90,000 रुपए। अब शो करके चलो कि इस 90,000 में से शेयर कैपिटल में कितना डाल रहे हो और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना डाल रहे हो। तो एंट्री क्या करोगे इसमें? एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों फिर से मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, आप पूरा पूरा लिख के चलेंगे प्लीज। मैं आधा लिख रहा हूं, SPR मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मैं आधा इसलिए लिखता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए, ठीक है। तो टोटल सर 90,000 था, तो सर इसमें से 4 × 18,000 तो इसका पार्ट है, बाकी सर 1 रुपया इंटू 18,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट है। सो ये हो गया हमारा 72,000 और ये हो गया हमारा 18,000। नीचे तक ले जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं सर दूसरी चीज की। नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा, अब पॉजिटिव रह के क्या करूंगा मैं? पॉजिटिव रह के मैं एक ड्यू की एंट्री पास कर दूंगा। चलिए पॉजिटिव माइंड के साथ ड्यू की एंट्री पास करते हैं, देखते हैं बाद में कितना पैसा आता है। बच्चों मैं बार बार एक चीज पे जोर डाल रहा हूं, ये हमेशा ड्यू की एंट्री होती है, हमें नहीं पता होता कितना पैसा आगे आने वाला है, बट ड्यू तो करो ना कम से कम। तो नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो ये कितना है? 18,000 इंटू में 4, ये हमारे पास होके चलता है 18,000 इंटू में 4 72,000। ऑल मनी बोल दिया ना, ऑल मनी वॉज ड्यूली रिसीव, मतलब हर कॉल पे मनी रिसीव हो गया, मतलब अलॉटमेंट पे भी पूरा पूरा पैसा रिसीव हो गया। नीचे कर सकता हूं मैं, हाँ ठीक है। सो नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने से? 72,000 और 72,000। अब हम करते हैं लास्ट एंट्री, उसके बाद हमारा क्वेश्चन खत्म, बस बैलेंस शीट बना के, ठीक है। और लास्ट एंट्री हमारी होगी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री का मतलब पता है? नहीं पता? पिछले लेक्चर में देख लो, अच्छे से समझाया हुआ है। और ये होगा हमारा 18,000 और इस पे कितना आना था? इस पे आना था सर हमारा 2 रुपये, तो हो गया 36,000 एंड 36,000 रुपये, ठीक है। और इस पे सर पूरा पूरा पैसा रिसीव हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट्स टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 36,000 एंड सर देख लो कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस है कि नहीं है। अगर होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से दे देंगे। अरे वाह, पढ़ के आए हो आप, मतलब जो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था। हाँ सर, अगर शेयर इशू एक्सपेंसेस होते सिक्योरिटी प्रीमियम से उड़ा देते हम उस एक्सपेंसेस को। बिल्कुल सही बात है। अब सारा क्वेश्चन आ गया, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम बना के चलेंगे बैलेंस शीट, जो जस्ट फ्यू मिनट्स पहले हमने सीखी है। तो सब बच्चे मेरे साथ बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट कौन सी कंपनी का नाम है? बैलेंस शीट ऑफ शिवा लिमिटेड एज एट। क्या हमें कोई डेट वेट गिवन है? नहीं सर, कोई डेट गिवन नहीं है, ठीक है, छोड़ दो इसको ऐसे। तो हम बना के चलते हैं पर्टिकुलर्स। मेरे साथ साथ सब बनाएंगे प्लीज। उसके बाद क्या होता था? नोट नंबर। अच्छा सर, वो नोट्स टू अकाउंट वाला नंबर, हाँ ठीक है। और इसमें होता था अमाउंट कौन सी? करंट ईयर। और अमाउंट कौन सी? प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर तो अभी क्या ही है, अभी करंट ईयर तो पहले बना लो, ठीक है। ये कर दिया ये हो गया, ठीक है जी। तो सर इसमें पहली चीज तो सर हमारे पास आके चलती है, जैसे कि आपने हमें बताया, फर्स्ट पॉइंट बनाना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर ये बैलेंस शीट बस इतनी होती है? नहीं बेटा, बैलेंस शीट में बहुत आइटम्स होती हैं। ये तो सिर्फ मैंने चैप्टर के अकॉर्डिंग समझाया आपको, ठीक है। इसके अंदर सर एक और हेडिंग बनेगी, कौन सी? शेयर होल्डर फंड, मतलब एक ऐसा पैसा जो शेयर होल्डर का है, प्लस उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आता है सर शेयर कैपिटल, ओके। एंड सेकेंड हमारे पास आता है सर इसमें रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। देखते हैं सर, बाकी जो आइटम्स आती रहेगी हम देखते रहेंगे, चलिए ठीक है।
एक सर हमें पता है बैंक की भी आइटम आएगी, बिल्कुल बैंक की तो लिखनी है, तो पहले से लिख ही लो यार, क्यों रिस्क लेते हो। एसेट्स, एसेट्स में कौन से, करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स में पहली हेडिंग किसकी दोगे, ये दोगे आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब जो बैंक का पैसा है, याद रखना प्लीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब बना लेते हैं हम क्या, वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट्स में सारी चीजें करके चलते हैं। ओ सॉरी, बैलेंस शीट है सर, नोट्स टू अकाउंट्स बुलाएंगे। हाँ बिल्कुल, नोट्स टू अकाउंट्स, इसको पूरा लिखेंगे आप, और नोट्स टू अकाउंट्स बना के चलते हैं ऐसे, ये हो गया, ये हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता के चलिए कितना हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का, कितना ऑथराइज्ड था, कुछ दिया हुआ है, नहीं सर कुछ नहीं दिया हुआ, तो बच्चों आपने ऐसे कर देना है, ऑथराइज्ड कैपिटल, कोई जिक्र नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखेंगे। कितना ऑथराइज में से हमने इशू किया है, हाँ सर ये गिवन है, ठीक है, कितना इशूड, कितना गिवन है कैपिटल, सर 20,000 रुपए के शेयर्स थे एट द रेट 10 ईच, कितना सर ये आ रहा है हमारा 2 लाख रुपए, 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पे ना डबल लाइंस मार देना, दैट मीन्स इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल कैलकुलेशन। ये शेयर कैपिटल कैलकुलेशन की पार्ट नहीं होगा। पार्ट आपका कहाँ से शुरू होगा सर, सब्सक्राइब्ड से शुरू होगा। ठीक है, अब इशूड में से सब्सक्राइब्ड कितना करा है, और मुझे ये बता के चलो सब्सक्राइब्ड कौन से वाला आएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला आएगा कि सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप वाला आएगा, क्यों, क्योंकि जितना सब्सक्राइब किया था अच्छे से पूरी अमाउंट रिसीव हो गई है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे subscribed and fully paid up capital। कितना सब्सक्राइब किया था सर, 18,000 शेयर्स थे। ओके, 18,000 शेयर्स कितने पे, एट द रेट 10 ईच पे, है ना, एट द रेट 10 ईच फुली पेड अप थे। ये हो गया हमारा 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। तो मुझे फटाफट से एक चीज सर मुझे क्लियर हो गई है, क्या सर ये जो शेयर कैपिटल की अमाउंट आई है ये कितनी आई है, 1,80,000 रुपए। सर ना कोई कॉल इन एरियर्स है और सर वो फॉरफिटेड शेयर वाला ना कोई वो कॉन्सेप्ट है, तो 1,80,000 रुपए आपने बोला था यहां से कैलकुलेशन शुरू होती है, मैंने देख के बता दिया 1,80,000। तो बेटा ये था नोट्स टू अकाउंट नंबर 1। सो नोट्स टू अकाउंट नंबर 1 के आगे आप कितना लिख के चलेंगे, 1,80,000 रुपए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम रिजर्व एंड सरप्लस की, फटाफट से वो भी निकाल लीजिए। सेकंड पॉइंट पे आता है क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अभी के लिए क्या आइटम नजर आ रही है सर, अभी के लिए आइटम नजर आ रही है हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ओके, हाँ जी, कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आई थिंक 18,000 था, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, एसपीआर में 18,000 है, 18,000, और तो कुछ नहीं है, नहीं सर कर दीजिए ट्रांसफर टू 18,000 रुपीज। ठीक है, और लाइबिलिटी साइड में कुछ बचा है, नहीं सर और कुछ भी नहीं बचा, तो इसका निकाल लीजिए टोटल कितना आएगा इसका, 1,98,000 है ना, इतना ही आ रहा है, हाँ जी सर इतना आ रहा है टोटल, इसको कर दीजिए बंद। अब आती है बारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर अब पूरा कैलकुलेट करें, अगर ज्यादा कैलकुलेट पूरा बैंक 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 नहीं करना तो यार अकाउंट बना लेना, बट मैं आपको कहूंगा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हो इसलिए आपको मैं बता पा रहा हूँ। तो नंबर 3 पे क्या आता है, नंबर 3 पे आप इसकी एंट्री डाल दीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आगे। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसके अंदर बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, एक ही आइटम आती है कैश एट बैंक। सो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। टोटल हमारा बैंक बैलेंस में अगर आप बैंक अकाउंट डेबिट मतलब टोटल आप प्लस 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 करेंगे, हमारा आएगा 1,98,000 रुपीज। ठीक है, और ये वाला बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये आप बैलेंस ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे 1,98,000 रुपीज। क्या सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, यस सर सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। टी शेप में क्या होता था सर, टी शेप में हमारी जो बैलेंस शीट थी वो मैच करती थी। इसमें भी क्या होगा सर, 1,98,000 हमारी जो बैलेंस शीट है दैट मीन्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो बच्चों आज मैंने आपको पढ़ा दिया है डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन के बारे में आप ये नहीं बोलेंगे सर नहीं पढ़ा हुआ, हम नहीं कर रहे, आपको करना पड़ेगा क्योंकि एक एक टॉपिक क्लियर हो गया। और डेप्रीसिएशन ही बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा हूँ। बैलेंस शीट अब आगे आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, वो आपको और क्लैरिटी आती रहेगी। इतनी क्लैरिटी फॉर्मेट से नहीं आती जितनी क्लैरिटी खुद करके आती है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। जितना आज समझाया आपको बैलेंस शीट में उतना ठीक है।
उसके बाद मैंने आपसे एक और टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। 20,000 सोचा था बट 18,000 आए हैं, कोई बात नहीं, 18,000 के अकॉर्डिंग चला लो, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें हैं जो हमने छोटी छोटी चीजें इसमें डिस्कस करी थी और मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ बैलेंस शीट भी सिखा दी है। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो आप डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको पॉजिटिव रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो बच्चों एक क्वेश्चन देके चल रहा हूँ सिमिलर टू दिस, जिसमें आपको बैलेंस शीट भी बना के चलनी है। अगर कोई भी उसमें डाउट आता तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।